अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके इस प्रकार का आने वाला है। ये पेपर आपके सामने है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और 50 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से हो पाएँ। और PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी इस पेपर की, और अपना पेपर हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। और 7वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो आइए आपका जो पेपर है इंग्लिश का पेपर वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं किस टाइप का पेपर आपके आने वाला है। पहला प्रश्न में आपके एक पैसेज दे रखा है। पैसेज को पढ़ के कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहला है आपके पैसेज का। इसमें आपकी राजस्थान हैज़ ए लॉट ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। राजस्थान में बहुत सारे मेले और त्यौहार हैं। देयर आर रिलीजियस दीज आर रिलीजियस, सीजनल एंड ट्रेडिशनल वन। ये जो है सभी धार्मिक, क्षेत्रीय और पारंपरिक में से एक है। द पुष्कर फेयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा एट द पुष्कर लेक। जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में आयोजित होने वाला बहुत ही फेमस मेला है। अदर इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन राजस्थान इंक्लूड द कैमल फेस्टिवल बीकानेर। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो क्षेत्रीय उत्सव हैं, फेस्टिवल हैं, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरे राजस्थान में। जैसे कैमल फेस्टिवल बीकानेर, जो ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, जो मरु महोत्सव है वो आपके जैसलमेर में होता है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में। और एलिफेंट जो फेस्टिवल है वो जयपुर में आयोजित होता है। गणगौर फेस्टिवल जयपुर एंड मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर एंड तीज फेस्टिवल जयपुर। दीज आर एनिमल फेस्टिवल टू। और ये सभी जो पशुओं के जो उत्सव भी माने गए हैं। तो इसमें आपको प्रश्न पूछे गए उनके जवाब देने। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज राजस्थान हैज़। तो राजस्थान के पास में क्या है, तो राजस्थान हैज़ ए लॉट ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। राजस्थान में कई सारे त्यौहार और मेले हैं। तो इसमें इसका जो उत्तर आपको पहली लाइन में यहाँ तक लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है मेंशन 3 टाइप ऑफ राजस्थान फेयर एंड फेस्टिवल। इसमें 3 टाइप के कोई त्यौहार या फिर आपको फेस्टिवल बताना है। तो या तो आपको बतानी है, एक तो यह बता देना कैमल फेस्टिवल बीकानेर, कैमल फेस्टिवल में बीकानेर। डेजर्ट फेस्टिवल ये जैसलमेर। एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर। और मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर। कोई 2-3 जो त्योहारों या फिर फेस्टिवल की आपको टाइप यहाँ पे बताना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन इज़ द पुष्कर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है। तो द पुष्कर फेयर ऑन कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, तो एट द पुष्कर लेक। तो पुष्कर झील के पास में, पुष्कर झील पर जो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। चौथा क्वेश्चन है वेयर इज़ द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट। एलिफेंट फेस्टिवल ये जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखना आपको द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन जयपुर। फिर अगला प्रश्न है विच फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन उदयपुर। उदयपुर में कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, तो मेवाड़ फेस्टिवल। मेवाड़ फेस्टिवल इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है फेमस। यह है ना वेरी फेमस, तो इसमें आपको पॉपुलर का सिमिलर वर्ड क्या करना है, फेमस बनना है। FAMOUS फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट बताना है। वीप का, वीप मतलब रोना, लाफ मतलब हंसना, क्लीन मतलब साफ और डर्टी मतलब गंदा, फार मतलब दूर और नियर मतलब पास, अगली मतलब बदसूरत और इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल, एनिमी का हो जाएगा फ्रेंड्स, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, डे का हो जाएगा नाइट, लैंड का हो जाएगा बोरो। बोरो मीन्स उधार देना। तो इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेने हैं ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड में वीप का है, क्लीन का है, फार का है, अगली का है, और एनिमी का है, और ओल्ड का और डे का। फिर आपको कुछ वन वर्ड है वो उनको आपको भरना है। राइट द वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द गिवन बिलो। इसमें आपको वन वर्ड यहाँ पे चूज़ करना है।
पहला प्रश्न आपके ये ए पैलेस वेयर मुस्लिम्स गो टू वर्शिप, ये एम से शुरू हो रहा है। तो एक स्थान जहाँ पर जो मुस्लिम वर्शिप पूजा के लिए जाते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा एम से मॉस्क्यू। अगला इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है जो मैं पूछ रहा हूँ आपको। ए पैलेस वेयर हिंदू गो टू वर्शिप, जहाँ पर हिंदू पूजा के लिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। पहला अक्षर उसका टी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मुस्लिम की जगह अगर हिंदू होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं। अगला प्रश्न है पीरियड ऑफ 365 डेज, तो 365 दिन का जो समय अवधि होती है उसको वर्ष कहा जाता है। ईयर कहते हैं, YEAR ईयर। एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज, तो उसको कहा जाता है विलेजर। गांव में रहने वाले को कहा जाता है ग्रामीण। अगला प्रश्न है ए पर्सन हु ट्रीट सिक पर्सन, एक व्यक्ति जो बीमार का इलाज करता है उसको कहा जाता है डॉक्टर। तो वन ऑफ कैन नॉट हियर, एक ये दोनों आपको याद करना है। एक जो नहीं देख सकता है आंखों से, एक जो कानों से नहीं सुन सकता और एक जो मुंह से नहीं बोल सकता है। इन तीनों का आपको जो डम डिफ ब्लाइंड वाला ये जो शब्द हैं वो आपको याद कर लेना है। छठा क्वेश्चन है वन हु राइट्स पोएम, एक व्यक्ति जो वह जो कविताएं लिखता है उसको कहा जाता है कवि। अंग्रेजी में कहते हैं पोइट, POET, पोइट यानी कवि। चौथा क्वेश्चन है राइट दिस वर्ड इनटू द इन द प्लूरल नंबर, इसमें आपको प्लूरल वर्ड में चेंज करना है। सिटी में ये वाई हट जाएगा और IES लगेगा, CITIES सिटीज़। फोटो में S लग जाएगा और वाइफ में ये FE हटेगा, WIVES हो जाएगा, वाइव्स हो जाएगा। और इसका जो मैन है इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। जैसे WOMAN का पूछे तो इसका भी WOMAN ही होगा। नेक्स्ट है राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहला है लोयन, लोयन का लोयनेस हो जाएगा, नेफ्यू का नाइस हो जाएगा, नीस हो जाएगा, डॉग का बीच हो जाएगा। ये फॉक्स का आपको जेंडर कमेंट करके बताना है कि फॉक्स का जो जेंडर है वो चेंज करके आप क्या लिखेंगे। फिर छठे क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपको कैन में माइट का प्रयोग करके लिखना है। जैसे आई कैन रीड, संस्कृत में संस्कृत पढ़ सकता हूँ। इट माइट रेनी डे, आज जो बारिश हो सकती है। और कैन आई यूज़ यूर पेन, तो इसमें आपको भर देना है कैन। आई कम इन सर को इसमें आपको भरना है मे, सभी बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो इस प्रकार से यहाँ पे ए भर देना है। सातवें क्वेश्चन में ए एन द का प्रयोग करना है। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। अब्दुल एट एप्पल, एप्पल का हो जाएगा AN। आई कैन सी द सन, इसमें आपको द का प्रयोग करना है। फिर आपके आठवें क्वेश्चन में जो किताब के प्रश्न हैं उनमें से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 में से आपकी किताब के क्वेश्चन है, इनको आपको किताब से तैयार करना है। 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। विजिट टू ए जू और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आपको पैराग्राफ तैयार करना है। तो इनके अलावा आपको पैराग्राफ तैयार करना है एक तो माई स्कूल पे, एक आपको माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड। इन पे तो आपको अच्छे प्रकार से ये पैराग्राफ याद कर लेना है। अगला प्रश्न है राइट ए स्टोरी पैराग्राफ इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स। इसमें क्लेवर फॉक्स एंड फुलिश क्रो, एंड सेकंड जो स्टोरी है वो आपके ए लॉयन एंड ए माउस वाली। तो इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है, चूहे और शेर वाली, और लोमड़ी, चालाक लोमड़ी और कौवे वाली जो कहानी, इन दोनों में से कोई एक लिखनी है। फिर आपके यू आर आशा या आशीष, यू वांट टू TC टू गेट फॉर एडमिशन इन अनदर स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इश्यू योर TC। या फिर आपको जो अनु या फिर अनिल मानना है, और यू हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर हाउस, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट
यू लीव फॉर 1 डेज। तो इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, एक तो टीसी का और एक आपको जो अर्जेंट वर्क का, इनका जो प्रार्थना पत्र है वो अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने 5 प्रार्थना पत्र अपलोड करके हैं, तो उनकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ये स्टोरी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ए लॉयन एंड ए माउस वाली। तो ये लॉयन एंड माउस वाली जो कहानी है उसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। वंस देयर वाज ए लॉयन, एक बार एक शेर था। ही लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वह एक जंगल में रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था। वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ए माउस केम हियर, एक चूहा वहाँ पे आया। एंड जम्प्ड इन ऑन द लॉयंस बॉडी, और शरीर पे कूदने लगा। चूहा जो है वो शरीर के ऊपर कूदने लगा। द लॉयन वोकअप, जो शेर था वो जगा। ही वॉज वेरी एंग्री, शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड कॉट द माउस, ही वांटेड टू किल इट, वो उसको मारना चाहता था, लेकिन चूहे ने उनसे रिक्वेस्ट की कि द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन फॉर फ्री हिम एंड ही आल्सो promised him to help in future. One day the lion was caught in a net. He roared loudly. The mouse came here and cut the net with its sharp teeth. Soon the lion was free and very happy. ये आपके सामने है टीसी की एप्लीकेशन। PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी टीसी की, इन 500 टीसी की एप्लीकेशन की, और बाकी जो छुट्टी की एप्लीकेशन उन सभी की। तो PDF को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट जो स्कूल का नाम दे रखा है वो लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है टू इश्यू टीसी। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। वी आर शिफ्टिंग हियर देयर, so I cannot continue my study here. Kindly issue me my TC. yours obediently, फिर आपको नाम लिखना और क्लास और डेट वगैरह ऐसा यहाँ पे थैंकिंग यू लिख देना है। ये आपके अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन है। टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमरपुरा, जोधपुर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो प्लीज़ जो काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 1 डेज 3 डेज। जितने दिन की छुट्टी आपको पेपर में पूछे उतने दिन की आपको यहाँ पे चेंज करके लिख लेना है। फिर यूआर ऑब्विडेंटली नेम, क्लास और रोल नंबर यहाँ पे चेक कर देने और भर लेने। फिर ये आपके ये भी छुट्टी का एप्लीकेशन है। आप जो लास्ट नाइट को आपको बुखार आ गया था उसके कारण आप बीमारी का जो प्रार्थना पत्र है। फिर ये है आपके फीस कंसेक्शन की, इसमें आपको शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र है। तो ये आपको यहाँ से देख के अच्छे प्रकार से लिख लेना है। फिर है आपके ये बड़े भाई की शादी के लिए। टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, रानीखेड़ा, चित्तौड़गढ़। लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज। सब्जेक्ट लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज। नेक्स्ट है फिर आपके सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट I am going to my brother's marriage which is far away from my house. Kindly grant me leave for 5 days from 8 to 12 अप्रैल। जितने भी दिन के आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये थे आपके एप्लीकेशन, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनके भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके।